वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आज का टॉपिक है कुशल युवा प्रोग्राम का फाइनल एग्जाम का BSc टेस्ट। तो चलिए हम लोग उसकी तैयारी करते हैं और एग्जाम में 100% नंबर लाएंगे। और जो ये वीडियोस दिया जा रहा है, इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक रहेगा, उस डाउनलोड लिंक पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और पूरी क्लास करने के बाद आप टेस्ट देखकर खुद को नाप भी लीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ओके, तो स्टार्ट द टेस्ट। अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल से टेस्ट देंगे, आसानी से दे सकते हैं मोबाइल से सेम टेस्ट, और लैपटॉप से भी दे सकते हैं, कंप्यूटर से भी दे सकते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, somebody must taken my cell phone, डॉटेड है, हैज, हैव और हैव। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हैज, हैव और हैव। तो यहां पर ध्यान देने का चीज है क्या कि यहां पर आपके सामने दिया हुआ है क्या, टेकन, TAKEN, टेकन, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3 फॉर्म है ये टेकन। और जब भी V3 फॉर्म रहेगा तो somebody must taken my cell phone नहीं होगा, ठीक है। मस्ट के बाद डॉट है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में रहे तो हमारे को हैज नहीं तो हैव। तो यहाँ पर मस्ट, समबडी मस्ट है, मस्ट के बाद हमेशा हैव आता है, तो ऑप्शन हमारा होगा क्या, हैव। हैव ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है और जवाब होगा हैव। ओके, तो हम लोग ऑप्शन देते हैं हैव। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई स्टूडेंट्स अ लिटिल इंग्लिश। तो बताइए माई स्टूडेंट्स अ लिटिल इंग्लिश, तो कौन सा ऑप्शन सही है, स्पोकन, स्पीक, स्पीक्स। माई स्टूडेंट्स अ लिटिल इंग्लिश, तो स्पोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V1 है, और V1 में ये S या ES जुड़ा हुआ है, ठीक है, S या ES में से जोड़ करके प्लूरल बनाया हुआ है। तो यहाँ माई स्टूडेंट्स जो है यह क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि जब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहेगा, यानी दे या एक से अधिक नेम रहेंगे, तो उसके बाद हमारे को क्या होंगे, माई स्टूडेंट्स स्पीक। ओके, अगर यहाँ पर माई स्टूडेंट्स के जगह पर रहता रमेश, या रहता ही या सी, ओके, कोई एक नाम या ही या सी रहता, तो हमारे को स्पीक्स होता, वर्ब में S या ES लगाते। अगर ये नहीं रहते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं रहते हैं, तो रेस्ट सभी में सिर्फ हमारा वर्ब रहेगा। इसलिए सही ऑप्शन है हमारा माई स्टूडेंट्स स्पीक अ लिटिल इंग्लिश। ओके, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान देंगे, याद रखेंगे और सही बना के आएंगे। आई लाइक टू वॉच टीवी, तो देखिए वाज, वुड, वांट। तो जब भी आप यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में आप देखेंगे, ठीक है, कि आपका रहे लाइक, और लाइक वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या है, टू है, ठीक है, वर्ब के बाद क्या है, टू है, वर्ब, और उसके बाद यदि आप टी और टू देख लीजिए तो इसके बाद हमेशा आप वुड सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ऑप्शंस होगा आपका वुड। आई वुड लाइक टू वॉच टीवी, देयर इज ए गुड फिल्म ऑन। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया आई वुड लाइक टू वॉच टीवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। आई नेवर कॉफी, ड्रिंक्स, ड्रिंक, ड्रिंकिंग। तो यहां पर क्या है, आपका आई है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे को जब भी रहेगा आई, वी, यू, दे, और एक से अधिक नाम, मल्टीपल नेम रहे, ठीक है ना, तो उसके बाद जो वर्ब होता है वह हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्लियर, सिर्फ ही, सी, इट और दे, सॉरी, ही, सी, इट और एक नाम रहे, यानी कहने का अर्थ है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे तो उसमें वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं। अगर आई के जगह पर ही रहता तो कहते ही नेवर ड्रिंक्स कॉफी, लेकिन यहाँ आई है
तो हमारे को क्या हो जाएगा, आई नेवर ड्रिंक कॉफी। अगर सी रहता तो सी नेवर ड्रिंक्स कॉफी। रमेश रहता तो रमेश नेवर ड्रिंक्स कॉफी। लेकिन यू भी रहेगा तो ड्रिंक होगा, ओके। दे भी रहेगा तो ड्रिंक रहेगा। राम और सीता भी रहेंगे तो ड्रिंक ही होगा, ओके। तो कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। 7 नेक्स्ट, टेल मी यू कमिंग टू द पार्टी। अब इस ऑप्शंस को देखिए आप, यहां पर क्या है, कह रहा है टेल मी यू कमिंग टू द पार्टी, आर इज एम। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू के साथ क्या होता है, यू आर कमिंग टू द पार्टी, ओके। तो यहां पर क्या है कि यह जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यह आर आपका पहले आ गया। तो क्या हो जाएगा हमारे को, टेल मी आर यू कमिंग टू द पार्टी। ऑप्शन हमारा आर सही है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे को आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई पेरेंट्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। तो लिव्ड, लिव्स, लीव। माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ठीक है ना। मेरे पेरेंट्स कहने का अर्थ हो गया कि पेरेंट्स में हमारे कौन कौन लोग आ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स में आते हैं फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ये सभी लोग पेरेंट्स में आ गए, ठीक है। तो माई पेरेंट्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट मल्टीपल हो गए, है ना, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे को, लीव होगा। माई पेरेंट्स लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, ओके। तो 7 नेक्स्ट, यू द रॉन्ग ड्रेस फॉर इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए रॉन्ग ड्रेस चुनते हैं। तो यू क्या हो जाएगा, यू के बाद सीधा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, तो ऑप्शन होगा यू चूज, CHOOSE, चूज। ध्यान देंगे चूज जो है यह वर्ब का V1 फॉर्म है, चूज चोज ये V2 फॉर्म है और V3 फॉर्म है यह, ठीक है ना, चूजन, चूज चोज चूजन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट दे डूइंग व्हेन यू केम इन। अब यहां आप सेंटेंस को देखिए, यह जो फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस है और इसे आप जब भी बनाएंगे तो यहां आप नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इस पर ध्यान देंगे। यू केम इन, यह सेंटेंस जो है यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, या आप यूं कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ओके। तो जब यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो कहा जा रहा है कि व्हाट दे डूइंग व्हेन यू केम इन। यू केम इन, आप आए थे, जब आप आए थे, व्हेन लग गया तो जब आप आए थे, तो वे, तो वो पास्ट की बात हो रही है। तो यहां भी जो हम आंसर देंगे वो किस में देंगे, पास्ट फॉर्म में देंगे, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं देंगे। और पास्ट फॉर्म में हमारे को या तो वाज होगा नहीं तो वेयर होगा। लेकिन यहां पर क्या है, दे है, इसलिए क्या होगा, वेयर होगा, ओके। तो हमारे को राइट चॉइस आंसर है वेयर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा व्हाट वेयर दे डूइंग व्हेन यू केम इन। 7 नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, ध्यान से पढ़िए और मेरे को बताइए। क्वेश्चन है, ही कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग। ही कॉल्ड मी, कॉल्ड नॉट कॉल, कॉल्ड हो गया, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ट्वाइस दिस मॉर्निंग, तो ही हैव, हैविंग, हैज। तो हैविंग तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना, और ही के साथ हैव नहीं लगता है, ही के साथ हैज लगता है ना। ही, सी, इट और एक नाम, ये कौन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सभी लोग जानते हैं सिंगुलर नंबर। तो इसके साथ हमारे को क्या होगा, हैज होगा। ही हैज कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग। इतना रगड़ेंगे कि कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ओके। 7 नेक्स्ट, सी हैज नेवर, सी हैज नेवर। जब भी आप सेंटेंस देखिए और सेंटेंस में आप यह देख लेते हैं कि सीधा सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज है, तो उसके बाद जो वर्ब होगा ना, वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। सी के बाद या ही के बाद हैज है, एक नाम के बाद हैज है, आई वी यू
दे के बाद हैव है, तो उसके बाद वर्ब कौन सा फॉर्म में होगा? हैव होगा। तो डिड तो होगा नहीं, क्योंकि V2 फॉर्म है। डू, डिड, डन, वर्ब के 3, डू का 3 फॉर्म है। ये डू V1, डू 2, डू, डिड एंड डन, ये V2 फॉर्म और ये V3 फॉर्म। ठीक है, डूइंग होगा नहीं, डू में ING जुटा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए होता है या पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो हमारे को डन इज द राइट चॉइस। तो हमारा सही आंसर है डन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। द स्विमिंग पूल एट 7 in the morning। अब यहां देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं द स्विमिंग पूल क्या है? आपका सब्जेक्ट है। दिस स्विमिंग पूल इज सब्जेक्ट। और कितना पूल की बात हो रही है? नॉट पूल्स, पूल्स नहीं है, पूल है, यानी एक पूल की बात हो रही है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यह कौन सा है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में यह आता है। तो यानी कहने का अर्थ हो गया कि इसके साथ जो वर्ब होगा उसमें हमारे को एस या ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना करके लेंगे, यानी ओपन्स लेंगे। ओके, तो द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 7 in the morning। और अगर पूल्स रहता, POOLS रहता, या 2 स्विमिंग पूल्स रहते तो हमारे को ओपन हो जाता। क्लियर? या द शॉप रहता तो आपका ओपन्स, लेकिन शॉप्स रहेगा तो ओपन। सी नॉट वांट टू स्टे एट होम। तो सी के बाद हमारे को क्या होगा? डू, डज और डूइंग। तो डूइंग तो नहीं होगा, डूइंग के लिए क्या चाहिए? पहले इज रहता, तब होता सी इज डूइंग। ओके, तो यह तो हमारा कट गया। अब हमारे को चुनना है डज और डू में कौन होगा, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट और एक नाम, वन नेम के साथ हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज लगाते हैं और रेस्ट सभी में डू का प्रयोग करते हैं। तो यहां सही आंसर क्या होगा? डज। सी डजंट, ही डजंट, राम डजंट, सीता डजंट, है ना? लेकिन आई रहेगा तो आई डोंट, यू रहेगा तो यू डोंट रहे होगा। क्लियर? तो सेम क्वेश्चन ही आएगा, टेंशन नहीं है। सी डजंट वांट टू स्टे एट होम। सेव एंड नेक्स्ट। द स्टूडेंट्स स्टैंडिंग अप फॉर द एंथीम। स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात नहीं कही जा रही है, स्टूडेंट्स की बात कही जा रही है, आप यहां ध्यान देंगे। क्लियर? यानी प्लूरल फॉर्म है, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के साथ एम नहीं होगा, बी नहीं होगा। यहां देखिए वर्ब में क्या है? ING जुटा हुआ है, स्टैंडिंग है। ओके, तो ये हमारे को सही आंसर क्या हो जाएगा? आर। यू आर, द स्टूडेंट्स आर, दे आर, ये सब आर होंगे। ओके, अगर सिर्फ स्टूडेंट रहता तो द स्टूडेंट इज हो जाता। ओके, क्लियर? राम इज रहेगा। तो सही ऑप्शन हो गया हमारे को आर। तो सेव एंड नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बैड ड्राइविंग मेनी एक्सीडेंट्स। बैड ड्राइविंग, खराब ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो उससे मेनी एक्सीडेंट्स होगा। तो इसके साथ काउजेज होगा, वर्ब में एस या एस जोड़ करके प्लूरल बना कर रखेंगे। तो बैड ड्राइविंग काउजेज मेनी एक्सीडेंट्स। सेव एंड नेक्स्ट। यू राइडिंग नॉन स्टॉप। तो यहां पर देखिए वर्ब में क्या है? ING लगा हुआ है, वर्ब में ING लगा हुआ है। तो इसके पहले, ठीक है ना, हम लोग यूज कर सकते हैं हैव या हैज, लेकिन उसके साथ बिन लगा रहेगा। क्लियर है? हैविंग बिन नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, या तो हैव बिन होगा या हैज बिन होगा। तो हम लोग जानते ही हैं कि यू है तो यू के साथ क्या होगा? हैव बिन होगा। ही, सी, इट और एक नाम रहता तो हैज बिन होता है ना। लेकिन यहां पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? हैव बिन। यू हैव बिन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, मल्टीपल आवर्स से कह रहा है, इसलिए हैव बिन का उपयोग किया गया। ओके, तो सही आंसर हो गया हमारे को यू हैव बिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड अमिता स्पोर्ट्स। माई फ्रेंड अमिता, मेरी फ्रेंड है, कौन है? इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरे बारे में नहीं ना, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है अमिता के बारे में। माई फ्रेंड अमिता, मेरे बारे में नहीं, अमिता के बारे में। तो अमिता के अनुसार हमारे को वर्ब का यहाँ फॉर्म होगा। क्लियर है? तो अमिता के अनुसार वर्ब क्या होगा? लव, लव्स, लव्ड। आपको मैंने बहुत बताया है।
कौन होगा? लव्स। वेरी गुड। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में एस लगाएंगे। सही जवाब है आप लोग का। तो माई फ्रेंड अमिता लव्स स्पोर्ट्स, सही जवाब है। तो 7 नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज। यहाँ क्या है आप देख रहे हैं, क्या है? गुड स्टूडेंट्स है। तो जब स्टूडेंट्स है तो एक स्टूडेंट नहीं है, मल्टीपल है, यानी यह थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। क्लियर है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। ओके, तो आंसर होगा हमारे को डू, डज और डूइंग नहीं होगा। क्लियर है? ओके, 7 नेक्स्ट। आई हंग्री, ये तो सबसे 0 स्टूडेंट्स होगा, वो भी बताएगा कि आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई एम हंग्री। ओके। वेयर दे गो यस्टरडे, डज डिड डू, डज डिड डू। तो वेयर दे गो यस्टरडे, यहां पर आप देख रहे हैं क्या है हमारे को? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारे को ये हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? दे। और दे हमारे को क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। तो इसके साथ हमारे को क्या लगता है? डू। और लेकिन ये क्या पूछा जा रहा है? यस्टरडे, नॉट टुडे। ठीक है ना? ये यस्टरडे बीते हुए समय के बारे में पूछा जा रहा है कि वेयर दे गो यस्टरडे। तो बीता हुआ समय हो गया क्या? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें हमारे को प्रत्येक के साथ डिड लगता है। कोई भी सब्जेक्ट का फॉर्म हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हो, सभी के साथ डिड लगता है। कोई वैसा चीज नहीं है जैसा कि आपको हम लोग देखते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि डू और डज रहते थे, वैसा कुछ नहीं है। पास्ट टेंस है, इसलिए यहां पर ऑप्शन हमारे को क्या होगा? डिड। तो ये ध्यान देंगे, पूछा क्या जा रहा है? वेयर दे गो यस्टरडे, तो पास्ट टेंस है, तो ऑप्शन होगा हमारे को डिड। सही आंसर है डिड। ओके, तो 7 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट यू डू एवरी संडे, आप प्रत्येक संडे को क्या करते हो? इस सेंटेंस से हिंदी यही निकलता है। तो प्रत्येक संडे को क्या करते हो, यानी आपकी वर्तमान की बात बारे में पूछा जा रहा है, आपके पीछे के बारे में नहीं, आपके भविष्य के बारे में नहीं, आप अभी का बताइए कि अभी आप प्रत्येक संडे को क्या करते हो। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? डू या डज। किसमें लगाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या हमारा निगेटिव सेंटेंस हो, इन दोनों में, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इन दोनों सेंटेंस में हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो हमारे को क्या होगा? वेयर डू होगा, डज डिड तो होगा नहीं, डज नहीं होगा, क्योंकि डज यहां कब होता? जब यहां पर ही, सी या एक नाम रहता तो हम लोग डज लगाते। तो आंसर हमारा क्या होगा? डू। क्लियर है? तो सही आंसर है हमारे को वेयर डू यू डू एवरी संडे। व्हाट डू यू डू, सॉरी, व्हाट डू यू डू एवरी संडे। तो 7 नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अमिता टेनिस वेरी वेल, अमिता टेनिस वेरी वेल, प्ले प्लेड प्लेज, क्या होगा आप बताएंगे हमारे को? अमिता प्ले टेनिस वेरी वेल, प्लेड टेनिस वेरी वेल, प्लेज टेनिस वेरी वेल। कौन सा ऑप्शन होगा? अमिता प्ले टेनिस वेरी वेल। सही जवाब है आप लोग का और ये सही आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यू स्टूडेंट कॉल्ड हिम अ फूल। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट उडेंट है ना, और इसके बाद यदि आपको पूछा जाए तो इसके बाद हम लोग स्टूडेंट के बाद हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे कभी नहीं, चाहे यू रहे चाहे ही रहे। ही शुडंट हैव, यू शुडंट हैव। ओके, तो हमारे को आंसर क्या होगा? हैव। यू शुडंट हैव। इसका हम एक स्पेशल क्लास बनाएंगे और उस क्लास को आप देखिएगा, उसमें हम बताएंगे कि मस्ट, शुड, इन सब के साथ क्या होता है। तो सिर्फ हैव होते हैं, नॉट हैज। हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे आपका ये सब्जेक्ट जो है कोई हो, ही, सी, इट, कोई हो। ओके, तो यू शुडंट हैव सही आंसर हो गया, हैव। इसके बाद वर्ब जो है हमारे को क्या है? थर्ड फॉर्म में है। अब जैसे ही देख लीजिए वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ हैव होगा,
ठीक है, स्टूडेंट के बाद सी ऑलवेज वांटेड टू मीट हिम। अब देखिए सीधा सी है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, ऑलवेज है, ठीक है ना, सी ऑलवेज। लेकिन जो वर्ब जो है वो आपका थर्ड फॉर्म में है, वांटेड है, नॉट वांट। वांट जो है हमारा V1 फॉर्म है, लेकिन यहां क्या है, V3 फॉर्म है, वांट, वांटेड, वांटेड। ये V3 फॉर्म लिखा हुआ है, नॉट V2। और ये जो V3 फॉर्म लिखा हुआ है तो सी के साथ हैविंग तो होगा ही नहीं, हैव या हैज में से कोई एक होगा, और सी के साथ कौन सा होगा, हैज लगता है, तो सी के साथ होगा हैज। ओके, तो हमारा सही आंसर है हैज। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द ओलंपिक गेम्स प्लेस एवरी 4 ईयर। द ओलंपिक गेम्स, नॉट गेम, एक ओलंपिक गेम की बात नहीं हो रही है, पूरे ओलंपिक गेम की बात हो रही है, गेम्स, GAME, गेम में क्या जुटा हुआ है, एस जुटा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा, टेक होगा। टेकिंग नहीं होगा, टेकिंग रहता तो इज, आर, एम रहता यहां पर कुछ भी, लेकिन नहीं है, इसलिए जब भी होगा तो इन दोनों में से चुनाएगा, और टेक्स छट जाता है। अगर गेम रहता तो टेक्स होता, लेकिन गेम्स है, इसलिए आंसर होगा हमारे को टेक। ओके, तो सही आंसर है टेक। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। इट एट 9 इन द इवनिंग। तो इट क्या है हमारे को, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। मैं बार बार रटता आ रहा हूं, बोलता आ रहा हूं, अब बोलने की जरूरत नहीं है, और आप लोग सही आंसर बता रहे हैं, क्लोजेज। जो सही जवाब है, इट क्लोजेज एट 9 इन द इवनिंग। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, दे फिनिश्ड द जॉब। दे फिनिश्ड द जॉब, तो दे के बाद हैज होगा कि हैव होगा, दे के बाद क्या होगा, हैव होगा। यस, ही, सी, इट और एक नाम के साथ हैज, बाकी सभी आई, यू, वी, दे और एक से अधिक नाम के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो दे हैव फिनिश्ड द जॉब, और हैव के बाद वर्ब क्या होगा, थर्ड फॉर्म में। वेरी गुड, सेव एंड नेक्स्ट। दे आर बोथ नाइस गर्ल्स बट आई थिंक सुमन इज। हाँ, दे आर बोथ नाइस गर्ल्स, दो लड़कियों के बात में बात कही जा रही है कि दोनों की दोनों लड़कियां क्या है, नाइस है, अच्छी है, बट दैट आई थिंक सुमन इज ऑफ द टू। सुमन क्या है, वो दोनों में थोड़ी ज्यादा अच्छी है। तो नाइस, नॉट, ठीक है। मोस्ट नाइसर नहीं होगा, है ना, मोस्ट भी और नाइसर भी नहीं होगा, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों नहीं होगा। द नाइसर होगा, ये सही जवाब है, द नाइसर ऑफ द टू, ठीक है ना। जब भी ऑफ द टू रहे, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और उसके पहले द लगाते हैं। यह स्पेशल फॉर्म है, यह स्पेशल फॉर्म है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। और ये हम लोग लगाएंगे क्या, सुमन इज द नाइसर ऑफ द टू। जब हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव का क्लास पढ़ाएंगे, उस क्लास को देखेंगे, उस क्लास में आपको ये पूरा क्लियर बताया हुआ है, और वहां से आपको इसकी मास्टरी मिलेगी। नेक्स्ट तो हमारा हो गया, सुमन इज द नाइसर ऑफ द टू। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीबिशन इन द टाउन विल बी ओपन अंटिल द एंड ऑफ मे। तो क्या होगा हमारे को, दैट एग्जीबिशन की दिस एग्जीबिशन। अब आप ये बताइए, हमारे को बताइए इन दोनों में से क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, एग्जीबिशन है ना, एग्जीबिशन है, तो यानी कहने का अर्थ हो गया एक एग्जीबिशन की बात हो रहा है, दो या दो से ज्यादा की बात नहीं है। सिंगल है तो सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारे को दैट लगेगा, दीज हमारे को होगा ही नहीं। अगर यह एग्जीबिशन रहता तब हमारे को दीज होता। ओके, तो दैट एग्जीबिशन, तो ध्यान कहां दिया जाता है क्वेश्चंस में, ये मैं आपको ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। क्लियर है? आपका मकसद है सिर्फ केवाईपी के एग्जाम को पास नहीं करना, आपका मकसद है कंपटीशन को क्वालिफाई करना। ओके, तो केवाईपी तो आप पास करेंगे ही बहुत अच्छी तरह से, लेकिन कंपटीशन बीट करेंगे जम के मजे से हमारे साथ। ओके, इज माई मोबाइल एंड दैट इज योर्स ऑन द सेल्फ ओवर देयर। अब देखिए ये क्वेश्चन से हल्का क्या होगा, ये सब तो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि चलो मन लगता रहे एग्जाम में। तो इज के पहले क्या होगा, दिस होगा। यहां दिस कब होता, जब ये आर होता। ओके, तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होता। तो दिस इज माई मोबाइल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सेंटेंस। इन दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो आप पढ़िए और मेरे को बताइए। मैं पढ़ूं?
चलिए स्टार्ट करता हूं। ही फील्स टेरिबल, सही है। ही यूजुअली फील्स टेरिबल, ठीक है। इफ ही यूजुअली लूजेज हिज टेम्पर, ही यूजुअली फील्स टेम्पर इफ ही लूजेज हिज टेम्पर। इन दोनों में इसको पढ़िए आप ध्यान से और बताइए कि कौन सा सही है। फर्स्ट में कह रहा है ही फील्स टेरिबल, वह टेरिबल महसूस करता है, भयभीत महसूस करता है। इफ ही यूजुअली लूजेज हिज टेम्पर, जब भी वह टेम्पर लूज करता है यदा कदा। ही यूजुअली फील्स टेरिबल, वह यदा कदा टेरिबल फील करता है। इफ ही लूजेज हिज टेम्पर, जब वह टेम्पर फील करता है। तो हमारे विचार से सही सेंटेंस जो है यह फर्स्ट वाला है कि ही फील्स टेरिबल, वह टेरिबल महसूस करता है। इफ ही यूजुअली लूजेज हिज टेम्पर, जब भी वह अपना टेम्पर लूज करता है तो। ओके, तो सही आंसर है ही फील्स टेरिबल इफ ही यूजुअली लूजेज हिज टेम्पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज द करेक्ट सेंटेंस। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, अब इसे भी आप पढ़ें, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देते हैं। तो फरहा ऑफन प्लेज टेनिस, और फरहा प्लेज टेनिस ऑन ऑफन संडेज, ऑन ऑफन संडेज, और फरहा प्ले ऑफन प्लेज टेनिस ऑन संडेज। फरहा संडेज को, जितने भी संडेज आते हैं, संडेज है माने वो संडे को, ठीक है ना, हर एक संडेज को वो टेनिस नहीं खेलती, ऑफन प्लेज टेनिस, यानी कभी खेलती है और कभी नहीं खेलती, ऑफन प्लेज यदा कदा। फरहा प्ले टेनिस ऑन ऑफन संडेज, यदा कदा संडे को वह, माने कभी संडे आया कभी नहीं आया, वो खेलती है। तो दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट। फरहा ऑफन प्लेज टेनिस ऑन संडेज। ओके, दिस इज द राइट चॉइस। पीपल कम फ्रॉम दैट होटल ओवर देयर, तो दैट की दोज, अब ये बताइए पीपल कम फ्रॉम दैट होटल ओवर देयर, तो यहां पर सही क्या होगा, दोज पीपल, है ना, वे पीपल कम फ्रॉम दैट होटल ओवर देयर। ओके, तो यहां दैट नहीं होगा, यहां क्या होगा, दोज होगा, दोज पीपल। सेव एंड नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट सेंटेंस। सर्वेश स्माइल्स नेवर, सर्वेश नेवर स्माइल्स, कौन सा सही है, सर्वेश नेवर स्माइल्स, स्माइल्स के पहले नेवर होगा, स्माइल्स के बाद बोलते हैं, चलिए कम्युनिकेशन में चलेगा, लेकिन दोनों में अगर देखें, तुलना करना शुरू करें तो दिस इज फार बेटर, सर्वेश नेवर स्माइल्स। ही इज नॉट एज सक्सेसफुल हिज वाइफ, तो ऐसा सेंटेंस में जब भी आप देखिए कि एज लगा हुआ है, एक एज, तो इसके बाद भी एक एज जरूर होगा, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली। तो ही इज नॉट सक्सेसफुल एज हिज वाइफ, देन नहीं होगा, देन कंपेरेटिव के लिए, लाइक नहीं होगा, एज होगा, क्लियर। तो ही इज नॉट एज सक्सेसफुल एज हिज वाइफ। मिस्टर शाह इज द मैन टूडे बिकॉज ही वॉन द लॉटरी, तो मिस्टर शाह इज द मैन टूडे, आज यहां पर मिस्टर शाह जो है वो सबसे खुश है क्योंकि उन्होंने लॉटरी जीता है, सबसे ज्यादा, बाकी कोई नहीं जीता है, सबका मुंह लटका लटका है। तो क्या हो जाएगा, मोर हैप्पी, नो हैप्पीएस्ट मैन हो जाएगा। इस पूरे क्लास में सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कोई है तो मिस्टर शाह है, क्योंकि उन्होंने वो लॉटरी जीता। तो सही आंसर है हैप्पीएस्ट, है ना, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द स्कार्फ इज देन, अब यहां आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको दिखाई देता है क्या, देन। तो जैसे ही आप देन देखें तो समझ लीजिए कि इसके पहले आप कौन सा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे, सीडीए लगाएंगे। तो ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्ट ब्यूटीफुल है, नहीं है, ब्यूटीफुल है, नहीं है, मोर ब्यूटीफुल। इतना ही पढ़ करके हम समझ गए कि इसके लिए आंसर कौन सा होगा, मोर ब्यूटीफुल वाला होगा, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो चलिए आंसर हो गया हमारे को मोर ब्यूटीफुल। सेव एंड नेक्स्ट, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट फॉर, हमारे वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए, किस लिए, मोस्ट डिटेल्स, तो पूरा डिटेल्स तो नहीं मिलेगा, हाँ मोर डिटेल्स होगा, मेनी डिटेल्स ना, मोर डिटेल्स। यदि आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। तो हमारे लिए सही आंसर है प्लीज विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। तो सेव एंड नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द करेक्ट सेंटेंस।
करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। आई गो जॉगिंग इन ऑलवेज द मॉर्निंग, आई ऑलवेज गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग। तो सही जवाब हमारे को क्या होगा, हमारे लिए सही जवाब है आई ऑलवेज गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, है ना। हमारे लिए सही जवाब है आई ऑलवेज गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग। आई गो जॉगिंग इन ऑलवेज द मॉर्निंग, ये अटपटा है, तो वर्ड्स का अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। तो दिस इज द राइट चॉइस, आई ऑलवेज गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग। Say word next. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये रहा, हेयर टेक फोल्डर एंड पुट इट ऑन द डेस्क ओवर देयर। तो यहां आप ध्यान दीजिए, हम ध्यान देंगे किस पर, फोल्डर पर। हेयर टेक यहां तो ठीक है, लेकिन हम ध्यान दे रहे हैं किस पर, फोल्डर पर फोकस कर रहे हैं कि फोल्डर हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देख रहे हैं एक फोल्डर की बात है, तो जब एक फोल्डर है तो दीज और दोज दोनों कट गया, बचा कौन, दिस। तो आंसर हो गया हमारे को दिस। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है कि काट डालो उसको जो न हो सुटेबल, है ना, सही वर्ग की तलाश करो। तो सही आंसर हमारे पास है हेयर टेक दिस फोल्डर एंड पुट इट ऑन द डेस्क ओवर देयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लुक एट न्यूज पेपर हेयर। तो व्हाट इज दिस, न्यूज पेपर की पेपर्स, पेपर, तो क्या हो जाएगा दिस। ओके, अगर पेपर्स रहता तो होता क्या, दीज। फोटोज, अब आप देखिए फोटोज के पहले क्या होगा। तो जैसे ही आपने देखा फोटोज तो समझ लिया कि इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा वह हमारे को प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी दैट नहीं होगा, दिस नहीं होगा, क्या होगा, दीज होगा, दीज फोटोज। चलिए, विच इज द करेक्ट सेंटेंस, इन दोनों में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। संजय इज वेरी यूजुअली फ्रेंडली, संजय इज यूजुअली वेरी फ्रेंडली। वर्ड्स का सही अरेंजमेंट होना चाहिए, तो सही अरेंजमेंट यही है। फ्रेंडली के साथ वेरी सट के होता है और उसके पहले यूजुअली होगा, तो संजय इज यूजुअली वेरी फ्रेंडली। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। माई कार इज एक्सपेंसिव थिंग आई हैव एवर बाउट। मैंने जितना भी चीज खरीदा है उसमें सबसे एक्सपेंसिव यदि कोई मेरा वस्तु है तो वो है मेरा कार, यानी सबसे अधिक तो सुपरलेटिव डिग्री, और मोर तो हमारा सुपरलेटिव हो नहीं सकता है, द मोर भी नहीं होगा, हमारे को द मोस्ट होगा। और सुपरलेटिव जब भी होता है तो उसके पहले द का प्रयोग जरूर होता है, तो सही आंसर है द मोस्ट। क्लासरूम वाज एम्प्टी इन समर वैकेशन। अब ये बताइए क्लासरूम क्या है, एक क्लासरूम के बारे में कहा जा रहा है, स्कूल के सारे क्लासरूम के बारे में नहीं कहा जा रहा है, तो हमारे को आंसर क्या होगा, दिस। यदि क्लासरूम रहता तो होता दीज। माई सूटकेस इज देन योर सूटकेस, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो आप जब भी देख लीजिए देन, तो आप अपने दिमाग को ठनका लीजिए कि ये देन है तो इसके पहले यहां पर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा, और कंपैरेटिव डिग्री लार्ज तो है नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव है, तो लार्जर ही हमारा सही आंसर है। तो आंसर क्या होगा, लार्जर। ओके, तो हमारे लिए आंसर हो गया लार्जर। माई सूटकेस इज लार्जर देन योर सूटकेस। सेव एंड नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द हेरिटेज प्रॉपर्टी इज ऑलवेज द होटल टू स्टे इन। हेरिटेज प्रॉपर्टी जो होटल होता है होटल में, वो सबसे ज्यादा लग्जरियस होता है, ठीक है ना, मोस्ट लग्जरियस प्लेस, सबसे ज्यादा लग्जरियस। मोस्ट मोर होता है जो कंपैरेटिव होता है, लग्जरी पॉजिटिव होता है, तो हमारे लिए क्या हो गया, मोस्ट लग्जरियस। ये आंसर सही है। आई लायंस एंड टाइगर्स वेरी मच।
तो यहां देखिए लाइक और वुड लाइक रहेगा तो उसका टू भी रहेगा, नहीं है ना, तो सिर्फ आप लाइक लीजिए। आई लाइक लायंस एंड टाइगर्स वेरी मच। ओके, तो यहां पर हमारे को आंसर क्या होगा, लाइक। अगर वुड लाइक देखेंगे तो इसके बाद टी और टू भी होना चाहिए, टू और टू नहीं है तो हमारे को आई लाइक लायंस एंड टाइगर्स वेरी मच, मैं लायंस और टाइगर्स को बहुत पसंद करता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन सो दैट दिस बिकम्स एन ऑर्डर। चलिए, द आंसर्स क्विकली, अब आप यहां पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चंस आपको है द आंसर्स क्विकली, आंसर में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी प्लूरल फॉर्म है, तो इसके पहले हमारे को क्या होगा, राइट होगा, राइट्स नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा, राइट होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता यानी कि आंसर रहता तो हमारे को राइट्स होता। बाकी जितना भी है प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल है ना, एस या एस लगा हुआ है, आंसर्स हो गया, मल्टीपल आंसर्स हो गए, तो हमारे लिए आंसर सही होगा राइट। राइट द आंसर्स क्विकली, सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए करेक्ट ऑप्शन, सेम क्वेश्चन, डोंट फुटबॉल इन द यार्ड। तो डोंट है, आप यहां पर ध्यान नहीं देंगे, आपको क्या है, डोंट। तो जब डोंट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके बाद हमारे को जो वर्ब होंगे, ठीक है, इसके बाद जो वर्ब होंगे उसमें हमारे को एस या एस नहीं लगेगा। जब भी डू या डज आपको सेंटेंस में आ गया, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, तो उसके बाद सेंटेंस में कहीं भी अगर वर्ब आप लगाते हैं डू या डज के लिए तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। क्लियर है, तो हमारे को सही आंसर क्या होगा, प्ले होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है, तो सही जवाब है डोंट प्ले फुटबॉल इन द यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर अ न्यू ड्रेस। तो वुड लाइक और लाइक्स देखे, यहां सेंटेंस देखे तो वुड लाइक के बाद टू नहीं है तो जवाब यही होगा लाइक्स। मेरी माँ के बारे में कहा जा रहा है, मेरे बारे में नहीं, तो लाइक्स हो जाएगा, वर्ब में एस या एस लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एंड टू वर्क फॉर दिस कंपनी एंड। अब यहां आप इस सेंटेंस को देखिए, फिर आपसे पूछा जा रहा है लाइक्स होगा कि वुड लाइक होगा, तो यहां वुड लाइक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं टू, वुड लाइक जब भी रहे, ठीक है ना, तो इसके बाद टू रहेगा ही रहेगा। क्लियर, अगर लाइक्स रहेगा तो इसके बाद टू नहीं रहता है, तो सही आंसर हमारे को क्या हो गया, वुड लाइक, एंड वुड लाइक टू वर्क फॉर दिस कंपनी। सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट द एनिमल्स इन द जू। तो सही आंसर क्या होगा, डोंट फीड, है ना, फेड नहीं होगा क्योंकि ये V2 फॉर्म है, फीडिंग नहीं होगा, ये आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप स्टेयर्स, गोइंग गॉन गो, क्या होगा, गो अप स्टेयर्स। तो सही आंसर हो गया गो अप स्टेयर्स, तो ये है हमारे को। नेक्स्ट, माई चिल्ड्रन वेरी मच, तो माइक लाइक्स होगा, है ना, माइक समझ रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लाइक्स होगा। चलिए, बहुत डिस्कशन हुआ है, दे के बाद क्या होगा, वुड लाइक होगा, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि टू है, आप लोग समझ चुके हैं। आई के बाद कौन सा होगा, वुड लाइक, वेरी गुड। अब आप लोग के लिए खिलौना हो गया, आई क्या होगा, वुड लाइक, तुरंत पकड़ लिए। ओके, डोंट क्या होगा, टॉक टॉकिंग, क्या होगा, टॉक। अब आप लोग इसके महारत हासिल हो गया, यानी एग्जाम में आप लोग ही क्या होगा, गोज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डाउनलोड पर जाएंगे, नीचे डाउनलोड लिंक होगा और वहां जाकर टेस्ट क्लिक करके और टेस्ट भी दे देंगे, ठीक है ना, मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, ऑनलाइन टेस्ट दे और खुद को नापे भी। ओके, थैंक यू, गुड बाय, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नॉलेज के साथ फिर मिलेंगे, अनंत सर के साथ। गुड बाय।